समस्त मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के मतदाता बंधुओं और हमारे संगठन के सभी पदाधिकारियों को मैं अपने पवित्र गोंडवाना आंदोलन की ओर से तहे दिल से जय सेवा, जय बड़ा देव, राज करेगा गोंडवाना। ला के रहेंगे गोंडवाना, बना के रहेंगे गोंडवाना। साथियों, आज फेसबुक लाइव आने का माध्यम केवल एक था, कुछ जन समस्याओं को लेकर, क्योंकि आने वाले इसी 2023 में नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी निरंतर मंचों के माध्यम से SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और भी सभी धर्म समुदाय के लोगों को एक साथ, एक मुट्ठी की तरीके, एक माला के रूप में पिरो के चलने के लिए सभाओं में हम लोग उद्बोधन करते थे। उन्हीं सभी विषयों को लेकर के हमारे आदरणीय परम श्रद्धेय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तुलेश्वर मरकाम जी ने और मध्य प्रदेश के प्रभारी बड़े भाई श्याम सिंह मरकाम जी ने निर्णय लिया, क्यों ना हम SC, ST, OBC एक होकर के इस बार मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में मुट्ठी की तरीके बंद कर इस दंगल में हम लोग एक होकर के ताल ठोके, और ताल ठोक के सत्तासीन जो सरकारें हैं उनको इस दंगल में कैसे हम पटके, इसको लेकर के बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन मायावती जी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे परम आदरणीय तुलेश्वर मरकाम जी ने निर्णय लिया कि अब SC, ST का वोट बटेगा नहीं, एक मुट्ठी की तरीके बंद के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सत्ता में कैसे पहुंचना है, उसको लेकर के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, राष्ट्रीय समानता दल, JDU जैसे दल मिल के मध्य प्रदेश में गठबंधन किए, और गठबंधन जैसे ही हुआ पूरे प्रदेश में एक खुशी की लहर बड़ी ताकत के साथ गई, चाहे वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के निष्ठावान सिपाही हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के जिनको मान्यवर कांसीराम जी ने प्रेरणा दी, बहन मायावती जी ने प्रेरणा दी, उन सभी के अंदर एक खुशी की लहर अभी निरंतर मैं दौरों में था। जैसे बैतूल जिले के आमला विधानसभा पहुंचा, वहां पर भी SC के लोग बहुत खुश थे, ST के लोग बहुत खुश थे कि बहुत अच्छा हुआ, पहली बार ऐसा जो हम लोग सोचते थे वो आज साकार हो गया है। क्योंकि ये गठबंधन नहीं है, ये गठबंधन प्राकृतिक गठबंधन है। ये पीला गमछा जो आज हम लेके बैठे हैं, इस क्रांति को पैदा करने वाले दादा हीरा सिंह मरकाम, सुनहर सिंह ताराम, कंगाली जी, ऐसे महान पुरुषों ने ये पीली क्रांति के जन्मदाता जो हैं उनको मैं आज नमन करता हूं। और आज नीली क्रांति के जनक बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांसीराम जी, उन्हें भी नमन करता हूं कि आज नीला और पीला ये नॉर्मल गठबंधन नहीं है। मैं मध्य प्रदेश के समस्त मतदाता बंधुओं को कुछ ही समय 2 या 3-4 दिन में आचार संहिता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो चुनाव है उसमें लगने वाली है, मैं संपूर्ण मतदाता बंधुओं को बताना चाहता हूं कि नॉर्मल गठबंधन नहीं है, यह गठबंधन आकाश और पृथ्वी का गठबंधन है। नीला आकाश है, और हम जमीन में कोई भी बीज डालते हैं, जब वो अंकुरित होता है तो पीला निकलता है। नीले और पीले का गठबंधन ये प्राकृतिक गठबंधन है। और साथियों, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आज मीडिया की जो रिपोर्टें आ रही हैं, जैसे ही गठबंधन बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का हुआ, मीडिया ने जो सर्वे किया उसमें 57 सीटें हमारा गठबंधन जीत के मध्य प्रदेश की सत्ता में बैठने वाला है।
और मैं समस्त मतदाता बंधुओं को बताना चाहता हूं, मैं अपने खासकर युवाओं को सचेत करना चाहता हूं। कुछ लोग अपने स्वार्थ के कारण आपको तोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, आपको गलत दिशा में ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करेंगे और आपको उल्लू बना के छोड़ देंगे। खासकर मैं युवाओं को सचेत करना चाहता हूं, इतिहास में पहली बार मौका आया है कि एससी, एसटी, ओबीसी पूरी तरह से एक माला के रूप में पिरो के और वो माला की गांठ ताकतवर बंध गई है। और खासकर मैं युवाओं को यही बोलना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आप लोग निष्ठा, ईमानदारी, विश्वास के साथ दादा हीरा सिंह मरकाम के जो विचार आपके अंदर पैदा है, अगर दादा हीरा सिंह मरकाम को आप मानते हैं तो इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की चुनाव चिन्ह आरी, जहां जहां पर गोंडवाना चुनाव लड़ रही है, चुनाव चिन्ह आरी, और जहां पर बहुजन लड़ रही है वहां पर हाथी के सामने वाली बटन को दबा के मध्य प्रदेश में कंस मामा शिवराज सिंह चौहान को कैसे हमें हटाना है, ये चिंतन करने की बात है। दूसरी बात रही कि देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। 75 सालों में 60 सालों तक कांग्रेस के चोरों ने, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे वो मध्य प्रदेश सरकार हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ सरकार हो, 60 सालों तक कांग्रेस के चोरों ने राज किया। और जब भी चुनाव आता है तो ये लोग बोलते हैं कि हम तुम्हारा विकास करेंगे, हम तुम्हारा विकास करेंगे। आज विकास के नाम पे आदिवासियों का पतन किया जा रहा है, आदिवासियों को खत्म किया जा रहा है। मैं पूरी ताकत के साथ आप सभी लोगों को बोलता हूं कि आओ, हम कमलनाथ जैसे गद्दारों को, जिन्होंने बंगाल से आके और छिंदवाड़ा में, जहां पर बड़े पैमाने पर भारत देश का प्रथम संचालन करता मूल निवासी अपनी जीविका चलाता है, वहां पर सांसद बन रहे, वहां पर विधायक बन रहे, उनके बाप का एक भी वोट नहीं है वहां पर। कारण क्या है? कुछ भविष्ण लोग हमारे बीच में बैठे हैं और वो भविष्ण उनसे मिलके और हमारे समाज को बेचने का काम करते हैं। मैं इस चुनावी माहौल में सभी अपने युवाओं को, बुजुर्गों को, माताओं बहनों को केवल इतने ही बोलना चाहता हूं कि पूरी निष्ठा, विश्वास, ईमानदारी के साथ आप गोंडवाना गणतंत्र पार्टी दादा हीरा सिंह मरकाम के विचारों को आगे बढ़ाते हुए आने वाले समय में चुनाव चिन्ह आरी के सामने वाली बटन को आप दबाएंगे और आपके बीच का व्यक्ति जब मध्य प्रदेश की विधानसभा जाएगा तभी आपका भला कर सकता है। और सबसे बड़ी दुश्मन आज आदिवासियों की अगर है तो वो कांग्रेस पार्टी है। जब देश हमारा आजाद हुआ, महारानी एलिजाबेथ ने बोला कि गोंडवाना के लोगों को, जो गोंडी भाषा बोलने वाले लोगों को, गोंडवाना राज्य दे दिया जाए। उसी समय जवाहरलाल नेहरू ने बोला, अरे ये तो पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ लोग हैं, पहले आप हमें फंडिंग कीजिए और हम इनको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, ताकतवर बनाएंगे, इसके बाद इनको गोंडवाना का राज देंगे ताकि यह अपना राज्य चला सके। साथियों, निरंतर कांग्रेस पार्टी भारत देश का जो प्रथम संचालन करता मूल निवासी आदिवासी है उसके विरोध में खड़ी रही। लेकिन भारत देश का जो प्रथम संचालन करता मूल निवासी आदिवासी है, पूरी निष्ठा, विश्वास और ईमानदारी के साथ कांग्रेस का साथ देता रहा। लेकिन मैं आह्वान करता हूं कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ अगर सरकार में आ गया तो पूरी तरह से आदिवासियों का पतन करने का प्रयत्न करेगा, विकास के नाम पे आदिवासियों को खत्म करने का षड्यंत्र करेगा। इसलिए आप सभी मध्य प्रदेश के एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी सभी को आह्वान करना चाहता हूं कि आप आओ, हम सब मिलजुल करके गोंडवाना और बहुजन की सरकार बनाएं और मध्य प्रदेश में खुशहाली, अमन, चैन, भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश बनाएं।
लाडली बहना योजना, भारतीय जनता पार्टी के चोरों के द्वारा निकाली गई, कंस मामा शिवराज सिंह चौहान के द्वारा योजनाएं जो निकाली गई, वो केवल एक दिखावा है। चुनाव नजदीक आते ही बहुत सारी योजनाओं का इन्होंने संचालन किया, लेकिन आज 20 साल समथिंग होने वाले हैं मध्य प्रदेश में कंस मामा शिवराज सिंह चौहान को राज करते हुए। हमें क्या दिया? आज चुनाव आया तो लाडली बहना योजना, ये झुंझुना जो है आदिवासियों को, जो आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग पकड़ाते थे, वो झुंझुना आदिवासी अब नहीं पकड़ने वाला, क्योंकि आज भारत देश का जो मूल निवासी है, जो प्रथम संचालन करता है, वो अपने मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ना सीख गया है। वह बाबा भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान पढ़ चुका है। वो अपने हक अधिकार मान सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ना सीख चुका है। उसके लिए चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं जो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाती थी, उसको पाना सीख चुका है। ये योजनाएं न शिवराज सिंह चौहान के बाप की हैं, न प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी के बाप की हैं। ये पैसा जो योजनाओं में आता है, योजनाओं में जो पैसा खर्च होता है, वो हमारी अपनी सबके टैक्स से, हम लोग जो टैक्स देते हैं, नमक का पैकेट खरीदते हैं उसमें टैक्स देते हैं, एक मोटरसाइकिल खरीदते हैं उसमें टैक्स देते हैं, तेल का पैकेट खरीदते हैं उसमें टैक्स देते हैं, खाना खाने होटल में जाते हैं उसमें टैक्स देते हैं। अरे यहां तक कि दूध और दही में भी इन्होंने टैक्स लगा दिया और देश की आर्थिक संपदाओं को बेचा जा रहा है। तो कैसे गोंडवाना का राज आएगा? ये भारत देश में जब 52गढ़ 57 परागने में गोंडवाना का राज चलता था, तब भारत देश को सोने की चिड़िया बोला जाता था। जब गोंडवाना के लोग इस गोंडवाना भूभाग में राज करते थे, तो गोंडवाना के ही महापुरुषों ने, गोंडवाना के ही राजा महाराजाओं ने सोने के सिक्के चलाए थे। इनके राज में तो लोहे के दुर्लभ हो गए हैं। इसलिए साथियों, संपूर्ण मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मतदाता बंधुओं से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाली इसी 2023 में नवंबर दिसंबर में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है। उन चुनावों में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशियों को एक बार केवल आज मैं आह्वान करता हूं, प्रकृति शक्ति फड़ापेन जिसको आप मानते हैं, प्रकृति शक्ति 5 तत्व हवा पानी अग्नि मिट्टी आकाश, उसको मानने वाले सभी लोगों से बोलना चाहता हूं जिससे हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। उन सभी मतदाता बंधुओं से बोलना चाहता हूं कि आओ हम सब मिलकर के एक बार दादा हीरा सिंह मरकाम को सच्ची श्रद्धांजलि दें। एक वोट आपकी सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में होगा। दादा हीरा सिंह मरकाम तो पेनवासी हो गए, लेकिन जैसे ही पेनवासी हुए वो हवा के रूप में जन जन में समा गए और आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का विस्तार मध्य प्रदेश के कोने कोने में, छत्तीसगढ़ के कोने कोने में हो रहा है, भारत देश के कोने कोने में हो रहा है। उसी को लेकर के कुछ लोग गोंडवाना को बिकाऊ दलाल बहुत सारी भाषाओं से प्रचार करने का काम करते हैं। उन पापियों से अलग हटके रहना है हमको। ये आरएसएस मानसिकता के लोग, ये कांग्रेस मानसिकता के लोग हमारे आंदोलन को बदनाम करने का प्रयत्न करते हैं। और खासकर सबसे बड़ी दुश्मन, अगर आज हमारे देश में आदिवासियों की सबसे बड़ी दुश्मन कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है, कमलनाथ है। इसको सत्ता से कैसे भगाना है, इस करप्शन नाथ को कैसे सत्ता से भगाना है, साथियों हर मंचों के माध्यम से हमें बताना है कि सबसे बड़ी दुश्मन हमारी कांग्रेस है, उसके बाद फिर हमारी अगर दुश्मन है तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पे आ रही है और सबसे बड़ी दुश्मन कांग्रेस है। कांग्रेस को सत्ता में, भाजपा को सत्ता से हटा के कैसे हमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साथ हमें सत्ता हासिल करनी है और इन पापियों को सबक सिखाना है कि देश का जो बहुजन समुदाय है, देश का जो मूल निवासी है, वो अब सत्ता पाने के लिए उसके अंदर चेतना आ चुकी है और वो सत्ता को हासिल करके रहेगा। आदिवासी युवाओं को, कुछ हमारे क्षेत्रों में हमने देखा, कुछ हमारे आदिवासी युवाओं को कुछ ऐसे लोग बहका के उनको गोंडवाना आंदोलन से अलग करने का प्रयत्न कर रहे हैं।
आर्थिक ताकत उनको दे रहे हैं। आर्थिक मदद के माध्यम से हमारे युवाओं को बहकाया जा रहा है। मैं उन युवाओं से बोलना चाहता हूं कि अंतिम मौका है, एक बार पूरी ताकत के साथ दादा हीरा सिंह मरकाम के आंदोलन को, अगर आप दादा हीरा सिंह मरकाम को मानते हैं, दादा हीरा सिंह मरकाम के विचारों में चलते हैं, तो हमें पूरी ताकत के साथ दादा हीरा सिंह मरकाम के विचारों को मानते हुए और उनके चुनाव चिन्ह आरी, जहां जहां पर आरी चुनाव चिन्ह गोंडवाना गणतंत्र पार्टी खड़ी होती है, वहां आरी के सामने वाली बटन दबाएं। जहां जहां पर बहुजन समाज पार्टी खड़ी होती है, वहां बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी पर वोट करें, ताकि हम दोनों लोग मिलकर के, जो हमने 57 सीटों का सर्वे हुआ है मीडिया के माध्यम से, 57 सीटों पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत के साथ मध्य प्रदेश की सत्ता हासिल करने वाली है। अब की बार बहुजन और गोंडवाना के साथ मिलके हम गोंडवाना की सरकार बनाएंगे। एक आदिवासी मुख्यमंत्री होगा। मैं आज भी घोषणा करता हूं कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आप सभी लोग पूरी निष्ठा विश्वास के साथ, मैं चाहूंगा कि इन पापियों से अलग हटते हुए, कांग्रेस और भाजपा से अलग हटते हुए गोंडवाना और बहुजन का जो गठजोड़ हुआ है, उस गठबंधन को पूरी ताकत देते हुए, अभी मैं कई क्षेत्रों में गया, देखा मैंने तो बहुत खुशी की लहर मध्य प्रदेश के कोने कोने में। जैसे गठबंधन हुआ तो एससी एसटी के लोग पूरी ताकत के साथ एक होके कंधे से कंधा मिला के वो चलने के लिए पूरी ताकत से तैयार खड़े हैं। और उन्होंने संकल्प लिया है कि इस बार गोंडवाना की सरकार, बहुजन की सरकार, हम दोनों मिलके मध्य प्रदेश की सत्ता और छत्तीसगढ़ की सत्ता पर काबिज होंगे, तभी हम समाज का भला कर सकते हैं। कारण हमारा केवल यह है कि अगर आप देखें कि देश की आजादी के बाद भी आज 47 सीटों पर आदिवासी, 47 सीटों पर तकरीबन आदिवासी हमारे विधायक हैं, लेकिन कभी भी अन्याय, अत्याचार, शोषण, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध होते हैं तो ये आपको दिखते हैं? नहीं दिखते। ये मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई में आगे आते हैं? नहीं आते। क्या कारण है? क्योंकि ये भाजपा और कांग्रेस के लिए काम करते हैं, ये समाज के लिए काम नहीं करते हैं। इसलिए साथियों, पूरी ताकत के साथ हमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशियों को और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बना करके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सत्ता पर काबिज होना है। साथियों, आज बड़े पैमाने पर अन्याय, अत्याचार, शोषण, बलात्कार आज हमारे एससी एसटी ओबीसी वर्ग के ऊपर होते हैं। आज एक नेमावर हत्याकांड, कुछ वर्ष पहले नेमावर हत्याकांड हुआ। हमारी 5 बहन बेटियों को वहां पर बलात्कार करने के बाद हत्या की गई और 15 फीट गड्ढे में गाड़ दिया गया। 48 दिनों तक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पूरी ताकत के साथ वहां पर डटी रही और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का एक एक सिपाही वहां पर पूरी ताकत के साथ डटा रहा। उसी का परिणाम था कि वो हत्याकांड ओपन हुआ, खुला। और मैंने ये देखा, आज भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के चोर नेता कोई भी कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, बसें भिजवाते हैं, खाना भिजवाते हैं, खाने के पैकेट भिजवाते हैं। लेकिन आज मैंने देखा कि हमारे इस भारत देश का जो प्रथम संचालनकर्ता मूल निवासी आदिवासी है, उसके अंदर इतनी जागरूकता आई है, उसने बाबा भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान पढ़ा। संविधान पढ़ने के साथ उसे अपने मान सम्मान स्वाभिमान की चिंता हुई और लाखों की संख्या में नेमावर की धरती में इस मध्य प्रदेश के कोने कोने से बड़ी संख्या में एससी एसटी के लोग एकत्रित हुए और उन्होंने भारत सरकार को तक झुका दिया कि भारत सरकार को सीबीआई जांच करवानी पड़ेगी। तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि पूरी निष्ठा के साथ दादा मरकाम को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हमारे खासकर युवाओं से बोलना चाहता हूं कि आप लोग पूरी निष्ठा के साथ आए। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के चोरों के बहकावे में ना आए।
कुछ लोग गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को तोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। उनको चेतावनी देना चाहता हूं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से, तुम्हारे बाप में दम नहीं है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का बाल बांका कर जाएं, क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी दादा हीरा सिंह मरकाम से के खून से सींची हुई पार्टी है। उन्होंने आजीवन इस समाज को जगाने के लिए, इस दबे कुचले समाज को जगाने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी से विधायक बने। विधायक बनने के बाद जब उन्होंने देखा विधानसभा के अंदर कि भाजपा और कांग्रेस के लोग कभी भी हमारे समुदाय का भला नहीं कर सकते, तब उन्होंने वहीं पर त्याग पत्र दिया और 1991 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी रूपी एक डंडा और झंडा समाज को पकड़ा दिया। आज उसी डंडा और झंडा के माध्यम से पूरे भारत देश में इस गोंडवाना समुदाय के लोग और सभी सर्व समुदाय के लोग, जो लोग गोंडवाना की विचारधारा को मानते हैं, इसी डंडा झंडा के माध्यम से अपनी आवाज बुलंद करते हैं। इसी डंडा और झंडा के माध्यम से अपनी बहन बेटियों के मान सम्मान और स्वाभिमान की बात करते हैं। इसी डंडा और झंडा के माध्यम से अपनी ताकत को और अपने मान सम्मान को बचाए रखने की आवाज को ताकतवर करते हैं। तो साथियों, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि कांग्रेस और भाजपा को भुला करके इस 2023 के दंगल में ताल ठोक दीजिए दादा हीरा सिंह मरकाम के नाम से। और अंतिम में 2 शब्द और बोलना चाहता हूं कि कुछ लोग हमारे युवाओं को बहका रहे हैं। उन पापियों से सावधान रहें। वो पापी कभी भी हमारे गोंडवाना आंदोलन का या भारत देश का जो प्रथम संचालन करता मूल निवासी आदिवासी है, वो कभी भी भला नहीं चाहते हैं। आज एससी के लोग बड़ी ताकत के साथ मान्यवर कांशीराम जी ने उनको कैडराइज किया और वो एक एक मान्यवर कांशीराम जी ने जिन एक व्यक्ति को कैडराइज किया उसके अंदर प्रेरणा भरी, वो 100 के ऊपर भारी है। उसी तरह गणतंत्र पार्टी दादा हीरा सिंह मरकाम के माध्यम से जगाए गए लोग कभी भी दादा हीरा सिंह मरकाम के आंदोलन के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। मैं सिवनी जिले के भ्रमण में था, दादा हीरा सिंह मरकाम थे और हमारे प्रदेश प्रभारी श्याम सिंह मरकाम थे। बेन गंगा नदी पड़ती है क्योलारी विधानसभा में, वहां पर बैठे एक आश्रम था, तो आश्रम के संत ने हमें बुलाया। दादाजी बोले चलो चलते हैं, इन्हें संत क्यों बुला रहे हैं, इनकी बात सुनते हैं। तो हम तीनों लोग गए और संत जी ने एकदम हाथ जोड़े, बोले पहली बार इस गोंडवाना के महामानव के दर्शन हुए मुझे, मैं कृतार्थ हुआ। बोले साहब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, कई वर्षों से बहुत चिंतित हूं कि मैंने एक बार देखा कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी को आपने टिकट दिया, प्रत्याशी बनाया उसे, उसको मैं खुद पैसा दे रहा हूं, वो अपने घर में बैठा है, लेकिन जो वोट बैंक है वो 40,000 मिला। दूसरी बार देखा वो अपने घर में बैठा है, वोट बैंक 45,000 मिला। कारण क्या है साहब? कौन सी दैवीय शक्ति आपके अंदर है? दादा हीरा सिंह मरकाम ने बड़े सच्चे शब्दों में बोला, ये भारत देश का जो प्रथम संचालन करता मूल निवासी है, ये 52 गढ़ 57 परागने को चलाने वाला, जो इस देश की आजादी में प्रथम पंक्ति में खड़े होके अपने प्राण न्यौछावर किए, वो कभी बिकता नहीं है। जिनको मैंने प्रेरणा दी है उसका वोट कभी जीवन में भाजपा और कांग्रेस में नहीं जाएगा, वो दादा हीरा सिंह मरकाम के चुनाव चिन्ह में ही जाएगा। और ये सच्चाई है साथियों। इसी तरह एससी के लोगों के अंदर भी प्रेरणा है,
उनको भी मैंने देखा। और इसीलिए आज SC ST और OBC माइनॉरिटी, और जब देखा कि सभी लोग ये SC ST OBC और माइनॉरिटी एकत्रित हो रहा है, तो साथियों, चाहे वो जर्नल के लोग हों, चाहे वो हमारे बनिया लोग हों, किसी भी समुदाय के लोग, आज जाट समुदाय के लोग, गुर्जर समुदाय के लोग, राजपूत समुदाय के लोग, ब्राह्मण समुदाय के लोग, यादव समुदाय के लोग बड़ी संख्या में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को एक तीसरे विकल्प के रूप में देख रहे हैं। और मध्य प्रदेश में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक तीसरे विकल्प के रूप में आई है। कल के दैनिक भास्कर में आपने देखा, कांग्रेस और भाजपा की फटे में आ गई। उनके पैजामों के नाड़े ढीले हो गए। अब वो नीतियां बनाने में लग गए कि भाई नीति कैसे बनाई जाए, इनको कमजोर कैसे किया जाए। तो भाजपा और कांग्रेस के बाप में दम नहीं है कि अब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को सत्ता से आने से रोक सके। 57 सीटें लेके मध्य प्रदेश की सत्ता में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश की सत्ता में बैठने वाली है। साथियों, आप लोगों से अंतिम क्षणों में केवल इतना ही बोलना चाहूंगा, पूरी निष्ठा, विश्वास, ईमानदारी के साथ इस पीले गमछे की सौगंध लेके, इस क्रांति को जन्म देने वाले दादा हीरा सिंह मरकाम की सौगंध लेके हम अंतिम बार एक बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कंधों को मजबूत करते हुए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गोंडवाना की सरकार बनाए और दादा हीरा सिंह मरकाम का जो सपना था, जो आज अधूरा है, उस सपने को हम साकार कर सकते हैं, क्योंकि आज हम 1 से 3 हो चुके हैं। और जब 3 शक्तियां आपस में मिलती हैं तो महाशक्ति का निर्माण होता है। तो साथियों, मध्य प्रदेश में 52 सीटों के साथ 52 गढ़, 52 सीट, 52 गढ़, 52 सीट, नीला और पीला, यानी कि धरती और आकाश का मिलन। और 52 गढ़ में जो राज गोंडवाना के लोगों ने चलाया था, ये 52 सीटों में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान पे है। और इस दंगल में ताल ठोंक के शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलू कमलनाथ को पटकने की तैयारी बहुजन और गोंडवाना ने तय बना ली है। अब ये कुछ भी करते रहें, कुछ भी नहीं होने वाला। बस अंतिम में यही बोलूंगा, अंतिम यही बोलूंगा कि गोंडवाना के युवाओं, जाग जाओ। अब तुम्हारी बारी आने वाली है सत्ता चलाने की। इसलिए छोटे छोटे संगठनों में जो आज हमारे युवाओं को बांटा जा रहा है, उन पापियों से सावधान हो जाओ। वो पापी कभी तुम्हारा भला नहीं कर सकते। थोड़े प्रलोभन की चक्कर में, पापियों के चक्कर में मत आना। दादा हीरा सिंह मरकाम के विचारों को मानने वाले सभी युवाओं से, कांसी राम जी के, मान्यवर कांसी राम जी के विचारों को मानने वाले सभी युवाओं से, जय भीम जय सेवा बोलने वाले सभी युवाओं से मैं हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं कि आप पूरी ताकत के साथ इसी नवंबर दिसंबर में जो विधानसभा चुनाव है, उसमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का कंधा मजबूत करने का काम करें। आपको सभी को तहे दिल से मैं बलबीर सिंह तोमर, राष्ट्रीय महासचिव गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, सभी को तहे दिल से सेवा जोहार करता हूं, जय भीम जय जोहार करता हूं। आओ हम सब मिलकर के दादा हीरा सिंह मरकाम को सच्ची श्रद्धांजलि दें। जय सेवा, जय भीम, जय जोहार।